Most confusing question in English grammar. What is interrogative pronoun? Interrogative pronoun क्या है, कितने हैं, कौन से है और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में। ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में मैं आंसर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अब इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइटल क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने हैं? टोटल 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 1 2 3 4 5। कौन कौन से है? व्हाट, व्हिच, हु, whom एंड whose। अब ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब भी हमने क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इसका नाम ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लास्ट चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि इंट्रोगेटिव यानी ये सवालिया सेंटेंसेस होंगी तो आपको सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या सवालिया निशान जो है ये आपने ज़रूर लगाना होता है। अब देखते हैं व्हाट, व्हिच, हु, whom एंड whose इस्तेमाल कब करते हैं। पहले बात कर लेते हैं व्हाट के लिए। ये या तो टाइप्स के लिए इस्तेमाल होगा, जब हमें किसी चीज़ या टाइप्स के बारे में हमने पूछा होता हो तो हमें टाइप्स के बारे में फिर हम व्हाट से सवाल करते हैं। इसके अलावा ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा और सम सिचुएशन में ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। विच क्या है? विच जो है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपको चॉइस दिया गया हो तो आपने विच क्या है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हु क्यों है? ये जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है लेकिन ये प्योरली पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा या पीपल के लिए इस्तेमाल होगा। होम क्या है और हुज क्या है? होम जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा एक सेंटेंस में, और हुज जो है ये एज अ पोजेशन, पोजेसिव इस्तेमाल होगा जब कभी आपने पोजीशन शो करनी होती है या पूछनी होती है तो वह हम पोजेसिव हुज जो है इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं हु के। देखो ये है प्रोनाउन, तो इसके आंसर में या ये ज़रूर किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। तो यह देख ले हु कॉल्ड यू। अब हु कॉल्ड यू, यह अगर इसकी आंसर में हम देख ले तो साजिद कॉल्ड मी। तो ये साजिद जो है इसको रिप्लेस किया है किसने? हु ने रिप्लेस किया है। हु टीचेस यू, साजिद टीचेस अस। तो यह भी साजिद आ जाता है, टीचर का नाम है, नाम जो है वो नाउन है, रिप्लेस किया है किस चीज ने? हु ने। फिर क्या है? हु इज योर ब्रदर? आपका भाई कौन है? तो इसका भी आंसर कोई नाम से आएगा, कि नाम से आप इसका आंसर करेंगे तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एज अ सब्जेक्ट ये इस्तेमाल होते हैं। अब व्हाट और विच जो है इसमें थोड़ा फर्क है, ये आपने जरूर इसको नोटिस करना है, जरा ध्यान से आपने देखना है। व्हाट हमने क्या किया? टाइप्स, थिंग्स, और समटाइम हम ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर व्हाट और विच में फर्क क्या है वो भी आप जान लेंगे। पहले क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम? तो आप जरूर अपना नाम बताएंगे जो कि नाउन होगा। अब जरा ये 2 सेंटेंसेस देख ले। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? अब यह क्या है? डिश जो है थिंग्स में आता है तो यह हमें जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, चॉइसेस नहीं है। तो व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आप किसी डिश का नाम लेंगे तो वो क्या होगा? एक नाउन होगा जिसको रिप्लेस किया है व्हाट। यहाँ किसी चीज या डिश का नाम आ सकता है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, विच इज योर फेवरेट डिश? अब कोई वर्ड से पूछ ले इसका क्या मतलब है, और विच से पूछ ले इसका क्या मतलब है। वर्ड जो है ये जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। लेकिन विच से जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको
कुछ डिशेस के नाम बताए जाते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा डिश आपका फेवरेट है, पसंदीदा है। तो मेन डिफरेंस इसमें ये है कि विच से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके स्पेसिफिक आंसर होंगे या स्पेसिफिक चीजें होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आपने क्या है, वर्ड लगाना है या विच लगाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस तरह ऊपर हमने लिखा भी था कि विच जो है ये हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपने किसी एक डिश को सिलेक्ट करना होता है। वर्ड से जब आपसे पूछा जाता है तो आपको कोई नाम नहीं दिया जाता, वैसे ही जर्नली आपसे पूछा जाता है, आप किसी भी डिश का, किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। तो होप दैट कि विच और वर्ड का ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। अच्छा, मैंने ये भी कहा है कि वर्ड जो है समटाइम्स ये पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाट इज ही टू यू। अब ये पर्सन है, व्हाट इज ही टू यू, वो आपका क्या लगता है, या ये भी लिख सकते हो कुछ सिचुएशन में, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब व्हाट आर यू ऑकवर्ड सा लगता है कि ये कन्वर्सेशन में इस्तेमाल नहीं होता, स्पीकिंग में इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए, बट कुछ सिचुएशन में ये इस्तेमाल होता है। अब व्हाट आर यू, जिस तरह हमने कहा था कि ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि किस सिचुएशन में हम ये वर्ड पीपल्स के लिए या पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे या इस तरह का आपको सेंटेंस या वर्डिंग आपको आपके सामने आए कि व्हाट आर यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपको आपसे अपने प्रोफेशन के बारे में पूछता है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई हॉस्पिटल है, कोई और इदारा है, वहाँ हम किसी से मिलते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, तो नाम वगैरह तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि व्हाट आर यू, तो तुम क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि आपकी यहाँ पोजीशन जो है वो क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हम व्हाट आर यू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं whom और whose। whose जो है ये मैंने जिस तरह बता दिया कि ये पोजीशन शो करने के लिए या पोजीशन हक जमाने के लिए या हकदार पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा वर्ड, पोजेसिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whose। अब whose किस तरह इस्तेमाल होगा, who is this book। अब आपने ये फिक्र जरूर सुना होगा कि whose book is this, whose book is this, लेकिन कीप इन माइंड कि इस तरह के सेंटेंस जो होंगे whose के बाद डायरेक्टली जब नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनेंट होंगे, ये फिर नाउन सॉरी प्रोनाउन नहीं होंगे। तो यहाँ ये देख ले whose is this book, किताब किसकी है। तो यह अगर आप देख ले तो बुक नाउन जो है ये सेंटेंस के आखिर में आया है और whose के बाद डायरेक्टली क्या आया है, इज आया है। तो जब भी आपने पूछना ये हो कि ये मार्कर किसकी है या ये मोबाइल किसकी है, गाड़ी किसकी है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, whose इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन क्या है, जिस तरह ये सेकंड एग्जांपल है हु इज दिस मार्कर, हुज इज दिस मार्कर, ये मार्कर या मार्कर किसका है। लास्ट वन क्या है, whom। अब whom क्या है, whom आर यू कॉलिंग, आप किसको कॉल कर रहे हैं। whom do you want to meet, आपको किससे मिलना है, whom do you want to meet, किससे मिलना है आपको या किसको कॉल कर रहे हो। तो यह ये whom जो है ये इज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जगह तो इसकी सब्जेक्ट की है लेकिन इस्तेमाल ये इज ऑब्जेक्ट है। सो ये बाकी जितने हैं ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, लेकिन whom जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। कि जब आपने ये कहना हो कि किससे मिलना है आपको, तो आप ये कहेंगे whom do you want to meet, आपको किससे मिलना है। whom are you calling, किसको कॉल कर रहे हो। तो होप दैट कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, व्हिच, हु, whom's, whose आपको समझ आ गए होंगे कि इसमें फ़र्क क्या है, कौन से है, कितने हैं, कब हम इस्तेमाल करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर देना कि वेदर इट वॉज इंफॉर्मेटिव और नॉट।